हरे कृष्णा वेद सारथी में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता में दिए 5 तत्वों पर, और अभी हमारी जो चर्चा चल रही है वो भगवान के ऊपर चल रही है। पिछली वीडियो में हमने भगवान के विभिन्न अवतारों के विषय में चर्चा की थी, और हमारे जो आने वाले विषय हैं उसके शीर्षक हमने आपसे शेयर किए थे, जिसमें कि 2 शीर्षक इस प्रकार से थे: संसार में इतने सारे धर्म क्यों हैं और सर्वोच्च धर्म क्या है। तो इन पर चर्चा करने से पहले यह अनिवार्य है कि हम समझें कि धर्म की परिभाषा क्या है। तो इसीलिए हम यह वीडियो आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे धर्म की सरल परिभाषा। धर्म शब्द को सामान्य रूप से अंग्रेजी में रिलीजन कहा जाता है, और यदि हम रिलीजन का अर्थ देखें तो उसे आस्था के साथ जोड़ा जाता है, मतलब फेथ। परंतु धर्म या रिलीजन केवल एक आस्था नहीं है। धर्म का एक बहुत ही गहरा अर्थ है जो हम आज आपसे शेयर करेंगे। क्योंकि आप देखिए, आस्था, फेथ, वो तो कभी भी बदल सकता है। आज व्यक्ति किसी एक चीज में आस्था रख रहा है, हो सकता है वो अपने अनुभव के आधार पे अपनी आस्था बदल दे। लेकिन जो धर्म है, सनातन धर्म है, वो कभी भी बदला नहीं जा सकता, क्योंकि वो क्या है? सनातन है। सनातन का अर्थ क्या है? जो था, है और रहेगा। तो धर्म शब्द का जो मूल अर्थ है वो है वह जो किसी के अस्तित्व को बनाए रखता है, या किसी व्यक्ति या वस्तु का वह गुण या विशेषता जो उससे अलग नहीं की जा सकती। धर्म वह चीज है जिससे वो व्यक्ति या वस्तु, उसकी पहचान है। आप धर्म को उस वस्तु या उस व्यक्ति से अलग नहीं कर सकते। अब जैसे कि यहाँ हमने आपके सामने 3 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पहला क्या? मिर्ची। अब मिर्ची का धर्म क्या है? तीखा होना। श्री प्रभुपाद जी इसमें कहते थे कि यदि आप बाजार जाएं और मिर्च को लेने जाएं और देखें कि वो मिर्च तीखी नहीं है, तो आप उसको नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वही तो उसकी विशेषता है, वही तो उसका गुण है, वही तो उसका अस्तित्व है, उसकी पहचान है। उसी प्रकार से चीनी का धर्म क्या है? उसकी मिठास। और अग्नि का गर्मी और प्रकाश, हीट एंड लाइट। ठीक है, तो वह गुण, वह विशेषता जो उस व्यक्ति या वस्तु से अलग नहीं की जा सकती और वास्तव में वही उसके अस्तित्व को बनाए रखती है, उसी को धर्म कहते हैं। अब आत्मा का धर्म क्या है, यह समझने से पहले हम मनुष्य के कार्यकलापों के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे, जैसा कि इस स्लाइड में है। अब यहां आप देखेंगे कि हर व्यक्ति जो है वह सेवा कर रहा है, चाहे वो अपने देश की, अपने समाज की, परिवार की, पत्नी की, बच्चों की, या अपनी इंद्रियों की। अब आप कहेंगे कि इंद्रियों की सेवा कैसे होती है? इंद्रियों की सेवा का अर्थ है कि जब इंद्रियां विषयों की तरफ आकर्षित होती है, मन जिसको इंद्रियों का राजा कहा गया है, अगर हम मन के अनुसार चलते हैं, हम भगवान के आदेश के अनुसार नहीं चलते, तो वो इंद्रियों की सेवा करने के समान ही है, क्योंकि आप सर्वोच्च भगवान, उनके आदेश को छोड़ करके अपने मन की सुन रहे हैं। तो कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता कि मैं किसी की सेवा नहीं करता। और यदि वह किसी व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहा, या समाज की या परिवार की सेवा नहीं कर रहा, तो वह बिल्ली या कुत्ते की सेवा करता है। और यदि वो भी नहीं, तो जैसा कि हमने बताया, तो वो अपनी इंद्रियों की सेवा करता है। तो कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता कि वो किसी की सेवा नहीं कर रहा। तो सेवा जो है वह व्यक्ति का मूल गुण है। आप कितने भी बड़े और शक्तिशाली व्यक्ति की बात करें, जैसे कि देश के प्रधानमंत्री या उनके मंत्री, कैबिनेट, या इतिहास में जाएं तो राजा महाराजा, हर कोई किसी न किसी की सेवा कर रहा है। किसी कंपनी के मालिक की बात करें, सीईओ, अब कहने को तो वो कंपनी के मालिक हैं, लेकिन वो भी किसके लिए काम कर रहे हैं? अपने कस्टमर के लिए, अपने परिवार के लिए। मनुष्य चाहे किसी भी स्तर पे हो, वह किसी न किसी की सेवा तो कर ही रहा है। तो सेवा एक ऐसा मूल गुण है जो हमसे अलग नहीं किया जा सकता। अब इसी के संदर्भ में जो आत्मा का धर्म है, जो हमारा धर्म है,
उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आत्मा की कौन सी विशेषता उसके अस्तित्व को निर्धारित करती है? तो शास्त्र बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा ही आत्मा का मूल गुण है और यही आत्मा के अस्तित्व को निर्धारित करती है। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, जीवन स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। कृष्ण का सनातन सेवक होना ही जीव की वैधानिक स्थिति है। तो इसका अर्थ है कि हमारा अस्तित्व इसी बात पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से अपने कार्यों को भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में समन्वित करें। अब वो सनातन संबंध है क्या? वो संबंध सेवक तथा सेव्य का संबंध है। शास्त्र हमें बताते हैं कि हम सभी जीवों का दिव्य जगत में एक सनातन, एक शाश्वत रूप है और हम सबके एकमात्र परम आकर्षक जो हैं वे भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण हैं और हम सब उनके अंश हैं। और अंश का कार्य क्या है? पूर्ण की सेवा करना। और यह जो सेवक तथा सेव्य का संबंध हमारा जो भगवान श्री कृष्ण के साथ है, यह संबंध दिव्य है। यह भौतिक अनुभव के समान नहीं है। अब आप भौतिक जगत में आप एक सेवक और सेव्य का संबंध देखेंगे तो आप देखेंगे कि सेवक भी सेव्य का शोषण करने का प्रयास कर रहा है और सेव्य भी सेवक का शोषण करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि भौतिक जगत में हर जीव स्वयं को भोक्ता समझता है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक स्तर पे होते हैं तो यह जो संबंध होता है ये बहुत ही अनुकूल है। वहां पर शोषण करने की प्रवृत्ति नहीं है, वो आत्मा के स्तर पे है। और श्री प्रभुपाद हमें बताते हैं कि जैसे जैसे हम भक्ति में सेवा में आगे बढ़ेंगे तब हमें इसका अनुभव होगा। और इसीलिए हर जीव जो इस भौतिक जगत में है उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वो वास्तविक जीवन जो उसकी मूल स्थिति है उसको प्राप्त कर सकेगा और उसे पूर्ण संतोष मिलेगा। अब ये जो हमने आपसे चर्चा करी ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक से करी और यही श्लोक है जो धर्म की परिभाषा बताता है। यह श्लोक इस प्रकार से है, स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। यह श्लोक सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं। जब ऋषि उनसे पूछते हैं कि वे समस्त वेदों का सार बताएं जिससे कि कलयुग के जीवों का कल्याण हो और वे पूरी तरह से तुष्ट हो सके। इस श्लोक का अर्थ है संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म वृत्ति वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। इस श्लोक पे हम आगे भी चर्चा अपनी जारी रखेंगे। तो संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म क्या है? वो है भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति। तो यह भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा यही हमारा मूल गुण है जो हमसे अलग नहीं किया जा सकता, जो हमारा अस्तित्व निर्धारित करता है। यही परम धर्म है। तो अब जब हमने सरलता से धर्म को समझने का प्रयास किया, अब अगला जो विषय है कि इतने सारे धर्म क्यों और सर्वोच्च धर्म क्या है, इस पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे और इसको भी आप बहुत ही सरलता से समझ सकेंगे। इस वीडियो में इतना ही। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।